पाठ 9 एक उपवन के नामक कविता पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे, एक गगन के हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सब को नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। सुमन अर्थात फूल, उपवन बगीचा, पवन हवा, गगन आकाश, शोभा सुंदरता, उर हृदय, चांदनी चांद की रोशनी, भ्रमर भौरा, सूत्र धागा, सुगंध खुशबू, श्रृंगार सजावट। अब अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 कविता से। बगीचे की शोभा किससे होती है? उत्तर, बगीचे की शोभा फूलों से होती है। प्रश्न 2 धनी और निर्धन दोनों का श्रृंगार क्या है? उनके 3 नाम बताएं। उत्तर, धनी और निर्धन दोनों का श्रृंगार फूल हैं। इनके 3 नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बेला, नंबर 2 चमेली, नंबर 3 मोगरा। प्रश्न संख्या 3 कली कौन खिलाता है और चांदनी से कौन नहलाता है? उत्तर, कली सूर्य यानी सूरज खिलाता है और चांदनी से चंद्रमा नहलाता है। प्रश्न संख्या 4 कविता के अनुसार किसकी एक ही धरती है और किसने इसकी मिट्टी में जन्म लिया है? उत्तर, कविता के अनुसार फूलों की एक ही धरती है और फूलों ने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। प्रश्न संख्या 5 फूलों की सुगंध किसके लिए होती है? उत्तर, फूलों की सुगंध सभी के लिए होती है। प्रश्न 2 कविता से आगे। काखंड, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। फूलों ने कहा कि हम सबको एक ही हवा ने झूला झुलाकर पाला है, तो उसी हवा से और कौन कौन सृष्टि में पल रहे हैं नाम लिखें। तो पहला नाम है जीव जंतु, नंबर 2 पेड़ पौधे और नंबर 3 मनुष्य यानी कि हम सब। खाखंड, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। जैसे सभी फूलों से मिलकर बगीचे की सुंदरता होती है, उसी तरह हम सब बच्चों से मिलकर किसकी सुंदरता होती है? समाज की। किसकी सुंदरता होती है? समाज की। गाखंड, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। ये पंक्तियां हमें क्या सिखाती हैं? कवि के अनुसार हार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तर, ये पंक्तियां हमको एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाती हैं। कवि के अनुसार हार बनने के लिए हमें मिलजुल कर रहना होगा। प्रश्न 3 भाषा विकास। नीचे लिखी इन पंक्तियों को क्रम से लिखिए।
कविता की 4 पंक्तियाँ पूर्ण करिए। हमारा एक सूरज जिसकी किरणें खिलाती हैं उर्की कली, हमारा एक चांद चांदनी जिसकी नहलाती हम सबको। ये पंक्तियाँ उल्टे सीधे क्रम में लिखी हैं, आप इनको ठीक से लिखिए। ये कार्य आपको स्वयं करना है और पुस्तक में ही भरना है। हम सबके लिए जो एक ही चीज़ हो उस पर एक वाक्य लिखें, जैसे हम सबकी एक ही धरती है। वाक्य 2 क्या बनेगा? हम सबकी एक ही विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं। वाक्य 3 हम सबका एक ही सूर्य है। वाक्य 4 हम सबका एक ही चांद है। नंबर 5 हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। नंबर 6 हम सबको सूर्य से एक जैसा प्रकाश मिलता है। नंबर 7 हम सबको चांद से एक जैसी चांदनी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 4 व्याकरण बोध। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची लिखें। गगन। अब गगन के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं। कौन कौन से होंगे? आसमान, अंबर, आकाश। धरती के 3 पर्यायवाची भू, धरा और जमीन। पुष्प के 3 पर्यायवाची फूल, कुसुम, सुमन। पवन के 3 पर्यायवाची हवा, वायु और अनिल। चांद के 3 पर्यायवाची चंद्रमा, शशि और रजनीश। आज आपने पाठ 9 पढ़ा। अब अगले वीडियो में आप पाठ 10 नर सेवा नारायण सेवा पढ़ेंगे। पाठ 10 नर सेवा नारायण सेवा।